वक्त को चाहे आप सोना बना लें या सोकर गुजार दें, ये आप पर है। आप किसी भी उम्र में हों, फारग ना बैठें। बेशक आपको फारग बैठना बहुत अच्छा लगता हो, ये फारग बैठने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। खाली बैठना, फारग बैठना आपके जिस्म को खोखला कर देता है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, ऐसे ही खाली रहना भी हमें अंदर से खोखला कर देता है और फारग बैठकर हम किसी काम के नहीं रहते। और चाहे आपकी कुछ भी उम्र हो, इसमें फारग बैठना बुरा ही लगता है। इस तरह आप बोझ बन जाते हैं और अगर आप कुछ नहीं करते, फारग रहते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए तो बोझ हैं ही, मगर आप खुद के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि खाली बैठना, फ्री रहना, उसके क्या नुकसानात हैं और किस तरह फारग रहने से आपकी ज़िंदगी पर असरात मुरतब होते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखें, जो लोग फारग रहते हैं, थोड़ा सा काम किया, थक कर सोफ़े पर बैठ के, फिर थोड़ा सा काम किया, फिर बैठ के, उनकी ज़िंदगी में करने के लिए कुछ ख़ास नहीं होता। उनको ये बात बड़ी अच्छी लग रही होती है कि हम तो बड़ा फ्री बैठते हैं, मज़े करते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरों को ही अपने कामों के पीछे लगाया होता है। आराम आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इसके असरात बहुत गलत होते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता, बस छोटे मोटे काम किए, दिन गुजारा, रात गुजारी, और ऐसे ही हफ्ते, महीने और साल गुजर जाते हैं। तो फ़र्क रहने का सबसे पहला नुकसान कि जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, असल में लोग ये जानना चाह रहे होते हैं कि आपको कितनी इज़्ज़त देनी है। जब उनको पता चलता है कि ये तो कुछ करता ही नहीं, तो अगला बंदा फिर आपको कोई अहमियत ही नहीं देता, आपको इज़्ज़त नहीं देता, उल्टा आपके ख़िलाफ़ हो जाता है। ऊपर ऊपर से तो आपको दिखाने के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, लेकिन अंदर से कोई भी ऐसे वेले बंदे को पसंद नहीं करता, बल्कि लोग आपकी पीठ पीछे आपके नए नए नाम रख देते हैं, जैसे निकम्मा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कामचोर, ये तो सारा दिन बेला बैठा रहता है या बैठी रहती है, इसने तो बैठ के सारा दिन चरपाई ही तोड़नी है, काम तो इसने कोई करना नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। ये सब बातें आपको सुनने को मिलती हैं, और ये सब बातें लोग आपको तंज मार रहे होते हैं, प्यार से नहीं कह रहे होते, और ये लोगों की बातें आपको तकलीफ़ देती हैं। तो अगर आपको लोगों की बातें इतनी ही बुरी लगती हैं, तो क्यों फारग बैठे हैं? आपके पास भी 24 घंटे हैं, उठें और कोई काम करें। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जवान हैं तब भी काम करें, आप बूढ़े हैं तब भी काम करें। हमारे सामने ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़्यादा एज में भी ऑफिसर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। आप भी अपना बोझ खुद उठाएं। फारग रहने वाले लोग जैसे जैसे ज़्यादा उम्र को पहुंच रहे होते हैं, फिर वो नुकसान उठाते हैं, सुस्त और नकारा हो जाते हैं। देखें, जिसने काम करना हो उसको हज़ार नहीं बल्कि लाख रास्ते मिल जाते हैं, क्योंकि मंजिल को पाने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह के लोग जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता, वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि अगर मुझे फ़लाँ वक्त फ़लाँ सपोर्ट कर देता, मैं भी कामयाब होता, हमारे घर का माहौल ऐसा होता, मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा होता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी। यानी सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं, खुद कुछ नहीं करते। अपनी नाकामियों से सबक सीखने वाला ही कामयाब होता है, बल्कि तजर्बा हासिल करके आगे बढ़ता है। अगर आप भी हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे तो कोई आपके मुंह में नवाले नहीं डालेगा। हमें ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए, एक सही वे में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाएं। अगर किसी एक तरफ से आपको कामयाबी नहीं मिलती तो दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। और दूसरी बात, खाली दिमाग शैतान का घर है। जब आप खाली दिमाग बैठे होते हैं तब बेकार की सोचें आपके दिमाग में आती रहती हैं, नेगेटिव ख्यालात आते रहते हैं, और आप हर छोटी छोटी बात को सोचते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे किसी ने मुझे ये बात कर दी, मुझे ये ताना मार दिया, फ़लाँ चीज़ मेरी कॉपी कर ली। बस दिमाग में एक ऐसी खिचड़ी पकती रहती है। देखें, खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और अगर वही खिचड़ी दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है।
تو شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ جتنا زیادہ آپ فارغ بیٹھیں گے ادھر ادھر کی سوچیں آپ کے دماغ میں آتی رہیں گی اور آپ کا دماغ شیطان کا گھر بنتا جائے گا۔ اور تیسری بات کہ زیادہ فارغ بیٹھنے سے ہم دوسروں پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں، بس ایک جگہ بیٹھے بیٹھے دوسروں کو آرڈر دیتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کر دو، مطلب کہ خود اٹھ کے کوئی کام نہیں کرنا، خالی ہیں، فارغ ہیں، بیٹھے رہنا ہے، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، تو بوجھ ہی ہوئے نہ دوسروں پر۔ اس طرح کے لوگوں کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو نہ تو خود کچھ کما رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو کچھ کرنے دیتے ہیں۔ حالانکہ جہاں دوسروں کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے، وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ تو آج سے ہی اٹھیں، کچھ نہ کچھ کریں، فارغ مت بیٹھیں، بیکار مت بیٹھیں، کیونکہ فارغ اور بیکار بیٹھنے کے آپ کی باڈی پر بھی بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں جی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے جائیں۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب کے لیے اللہ حافظ۔